ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीगौराङ्गनित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधेश्याम। श्री श्री चतुश्लोकी भागवतम। अहमेव समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदः। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था। श्री भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म, और ना तो दोनों का कारण अज्ञान। जहाँ ये सृष्टि नहीं है वहाँ मैं ही मैं हूँ, और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं हूँ, और जो कुछ बचा रहेगा वह भी मैं ही हूँ। वास्तव में ना होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की भांति प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती है, इसे मेरी माया समझना चाहिए। जैसे प्राणियों के पंचभूत रहित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते हैं, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनके आत्मा के रूप से प्रवेश किए हुए हूँ, और आत्मदृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु ना होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। यह ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, इस प्रकार की निषेध पद्धति से
और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित हैं। वे ही वास्तविक तत्व हैं जो आत्मा तथा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं। उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत महात्म्य। स्वयं श्री भगवान के श्रीमुख से ब्रह्मा जी के प्रति कथित। श्रीमद्भागवतम नाम पुराणम लोकविश्रुतम शृणुयाच्चक्षुधया युक्तो मम संतोष कारणम। लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा होकर श्रवण करना चाहिए, यही मेरे संतोष का कारण है। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठते शृणुयाद्यस्तु गोसहस्रफलं लभेत्। यः पठेत् प्रयतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुता 18 पुराणानां फलम् आप्नोति मानवः। नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवः। कलिबाह्या नरास्ते वै ये अर्चन्ति सदा मम। वैष्णवानां तु शास्त्राणि ये अर्चन्ति गृहे नरः। सर्वपापविनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवन्दिताः। ये अर्चयन्ति गृहे नित्यं शास्त्रं भागवतं कलौ। आस्फोटयन्ति वल्गन्ति तेषां प्रीतो भवाम्यहम्। यावद्दिनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्पीर्मधुदकम्। यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रं भागवतं हि ये कल्पकोटिसहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। ये अर्चयन्ति सदा गेहे शास्त्रं भागवतं नरः। प्रीणितास्तैश्च विबुधा यावदा भूतसम्प्लवम्। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा वरं भागवतं गृहे शतशोऽथ सहस्रैश्च किमन्यै शास्त्रसंग्रहै। न यस्य तिष्ठते शास्त्रं गृहे भागवतं कलौ न तस्य पुनरावृत्तिर्याम्यपाशात् कदाचन। कथं स वैष्णवो गेयः शास्त्रं भागवतं कलौ गृहे नातिष्ठते यस्य स्वपचादिको हि सः। सर्वस्वेनापि लोकेश कर्तव्यः शास्त्रसंग्रहः। वैष्णवस्तु सदा भक्त्या तुष्ठ्यर्थं मम पुत्रकः। यत्र यत्र भवेत् पुण्यं शास्त्रं भागवतं कलौ तत्र तत्र सदैवाहं भवामि त्रिदशैः सह। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदीन् सरांसि च यज्ञाः सप्तपुरी नित्यं पुण्याः सर्वे शिलोच्चयाः। श्रोतव्यं मम शास्त्रं हि यशो धर्मजयार्थिनां पापक्षयार्थं लोकेश मोक्षार्थं धर्मबुद्धिना। श्रीमद्भागवतं पुण्यम् आयुरारोग्यपुष्टिदं पठनाश्रवणाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते। न शृण्वन्ति न हृष्यन्ति श्रीमद्भागवतं परं। सत्यं सत्यं हि लोकेश तेषां स्वामी सदा यमः। न गच्छति यदा मर्त्यः श्रोतुं भागवतं सुत। एकादश्यां विशेषेण नास्ति पापरतस्ततः। श्लोकं भागवतं चापि श्लोकार्धं पादमेव वा लिखितं तिष्ठते तस्य यस्य गृहे तस्य वसाम्यहम्।
श्रमाभिगमनं सर्वतीर्थावगाहनं न तथा पावनं नृणां श्रीमद्भागवतं यथा। यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतं भवेद् गच्छामि तत्र तत्राहं गौर्यथा सुतवत्सला। मत्कथावाचकं नित्यं मत्कथाश्रवणे रतं मत्कथाप्रीतमनसं नाहं त्यक्ष्यामि तं नरं। श्रीमद्भागवतं पुण्यं दृष्ट्वा नोत्तिष्ठते हि यः संवत्सरं तस्य पुण्यं विलयं याति पुत्रक। श्रीमद्भागवतं दृष्ट्वा प्रत्युत्थानाभिवादनैः सम्मानयेत तं दृष्ट्वा भवेत् प्रीतिर्ममातुला। दृष्ट्वा भागवतं दूरात् प्रक्रमेत् सम्मुखं हि यः पदे पदे अश्वमेधस्य फलं प्राप्नोत्यसंशयम्। उत्थाय प्रणमेद् यो वै श्रीमद्भागवतं नरः धनपुत्रांस्तथा दारान् भक्तिं च प्रददाम्यहम्। महाराजोपचारैस्तु श्रीमद्भागवतं सुता शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या तेषां वश्यो भवाम्यहम्। ममोत्सवेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परं शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीत्यैश्च सुव्रता। वस्त्रालङ्कारणैः पुष्पैः धूपदीपोपहारकैः वशीकृतो हि अयं तैश्च सत्स्त्रिया सत्पतिर्यथा। श्रीमद्भागवत महात्म्य। लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण के संतोष का कारण है। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गोदान देने का पुण्य प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन भागवतम के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है उसे 1000 गौदान का फल मिलता है। पुत्र, जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है, जहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं, जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली के अधिकार से अलग हैं, उन पर कली का वश नहीं चलता। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित होते हैं। जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली से निडर होकर ताल ठोकते हैं और उछलते कूदते हैं। मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। पुत्र, मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्तिपूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं वे हजारों करोड़ कल्पों तक, अनंत काल तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे तो ये बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से भी क्या लाभ है। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूदा नहीं है उनको यमराज के पास से कभी छुटकारा नहीं मिलता है। इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसे कैसे वैष्णव समझा जाए, वह तो चांडाल से भी बढ़कर नीच है। लोकेश ब्रह्मा पुत्र, ब्रह्मा जी को पुत्र कहकर भगवान संबोधित कर रहे हैं। मनुष्य को सदा मुझे भक्तिपूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहाँ वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ।
यही नहीं, वहाँ नदी, नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थवास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ, 7 पुरियाँ और सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं। लोकेश, यश, धर्म और विजय के लिए तथा पाप क्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु, आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। लोकेश, जो इस परम उत्तम भागवत को ना तो सुनते हैं और ना सुनकर प्रसन्न ही होते हैं, उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं। वे सदा यमराज के ही वश में रहते हैं, यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। पुत्र, जो मनुष्य सदा ही विशेषतः एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर पापी कोई नहीं है। जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है, उसके घर में मैं निवास करता हूँ। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद् भागवत है। हे चतुर्मुख ब्रह्मा, जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। हे पुत्र, जो परम पुण्यमय श्रीमद् भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो श्रीमद् भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। जो श्रीमद् भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह एक पग पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मानव खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्तिपूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। सुव्रत, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद् भागवत पुराण का भक्तिपूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। स्कंद पुराण विष्णुखंड मार्गशीर्ष महात्म्य, जिसमें श्री भगवान ने श्रीमद् भागवत का महात्म्य बताया है। और अब श्री सुखदेव जी को नमस्कार। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरो आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावम् अखिलश्रुतिसारमेकं मध्यात्मदीपम् अतिथितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं त्वं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनां स्वसुखनिभृतचेतास्तद्व्युदस्तान्यभावो अप्यजितरुचिर्लीला आकृष्टसारस्तदीयं व्यत्नुतकृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तम् अखिलवृजिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतराम अर्थात लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता श्री वेदव्यास जी ने वीर्य से कातर होकर जब वे पुकारने लगे बेटा बेटा, उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है।
संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज अपने आनंद में ही निमग्न थे। इस सच्चिदानंद भगवतमय उनकी स्थिति से उनकी भेद दृष्टि सर्वथा निवृत्त हो चुकी थी। फिर भी मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुमयी मंगलमयी मनोहारिणी लीलाओं ने उनकी वृत्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्व पापहारी व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव गोस्वामी जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। जय जय श्री राधेश्याम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधेश्याम।